जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि अल्फा गियर्स लिमिटेड एजीएल इज ऑपरेटिंग विद टू डिविजन्स। हमारी कंपनी एजीएल है और टू डिवीजन से ऑपरेट हो रही है। एक फॉगिंग डिवीजन है, एक मशीनिंग डिवीजन है। फॉगिंग डिवीजन जो है ट्रांसफर करता है पार्शली तौर पर कंप्लीट करते हुए चीज़ें सेट ऑफ गियर्स बना देता है तो फिनिशिंग डिवीजन जो कि लाहौर में है। जैसे आपको पता है कि डिवीजन्स में मैं बात कर रहा होता हूँ कि फॉगिंग डिवीजन इस्लामाबाद में है, लेट्स वो यूँ समझ लें, और जो मशीन डिवीजन जो है वो लाहौर में है। और जो आउटसाइडर अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो वो कराची की बात करूँगा प्री डिटरमाइंड ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। तो फॉगिंग डिवीजन इज स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट। जो फॉगिंग के पास जो स्टैंडर्ड वेरिएबल कास्ट लग रही है एक यूनिट को बनाने में वो 20,000 पर सेट है। द डिवीजन हैज नो एक्सेस कैपेसिटी। हमने एक्सेस कैपेसिटी, नो एक्सेस कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फुल कैपेसिटी इसको हम बोलते हैं कि फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है। वो अपनी जो आउटसाइडर की डिमांड को ही मीट कर रहा है। अगर आप अचानक उसका दोस्त आ जाए तो वो आउटसाइडर को कट डाउन करेगा या कट बैक करेगा या उसको कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कराएगा। तो इस तरह का हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि द डिवीजन है, ये इसी फॉगिंग डिवीजन की बात कर रहे हैं कि द डिवीजन हैज नो एक्सेस कैपेसिटी। उसके बाद इतनी कोई खास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है एंड इट कुड सेल ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। वो जितनी भी प्रोडक्ट बनाता होता है वो सारी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर देता है आउटसाइडर बायर को। जो कि कराची वाला बायर है वो इससे 28,000 रुपये की ले लेता है पर सेट। अब परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट वैल्यू है। द फॉगिंग डिवीजन जो है फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 25,000। जो हमारा जो अपना फॉगिंग डिवीजन है 25,000 रुपये उसकी कास्ट लगती है, उसमें से 20,000 वेरिएबल कास्ट है और 5,000 उसकी फिक्स कास्ट है, विच इंक्लूड 5,000 फिक्स कास्ट। तो इस तरह से ट्रांसफर प्राइस हैज बीन फिक्स कर दी गई 28,000 रुपये पर सेट, विच इज द फॉगिंग डिवीजन फुल कास्ट प्लस। ये जो 28,000 है ये फॉगिंग डिवीजन के लिए फुल कास्ट प्लस उसमें मार्कअप हर कुछ सब कुछ डाल डूल के तो 28,000 रुपये का वो सेल कर रहा है। हमें जो रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि कैलकुलेट द ट्रांसफर प्राइस ऑफ अल्फा गियर लिमिटेड एजीएल यूजिंग द जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहलाता है? जब आपके पास फुल कैपेसिटी होती है या नो एक्सेस कैपेसिटी होती है तो आप क्या करते हैं, आप जो आउटसाइडर कराची वाले को 28,000 रुपये का सेल कर रहे होते हैं तो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कराना पड़ता है। उसका जो ट्रांसफर प्राइस का हमारा जो फार्मूला होता है, हमारे हम लिखते हैं वेरिएबल कास्ट प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन या अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो आप जैसे यहाँ पे देखें सेल प्राइस जो आउटसाइडर हम कराची वाले को सेल कर रहे हैं, आउटसाइडर को 28,000 रुपये का सेल करते हैं और हमारे जो एक वेरिएबल कास्ट एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कास्ट आती है वो 20,000 आती है। तो 28,000 की सेल है और 20,000 उसकी वेरिएबल कास्ट है। तो 8,000 रुपये हमारे हमें क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो रहा है। ठीक है, 8,000 रुपये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो रहा है हमें कराची से। लेकिन अभी तो नहीं होगा क्योंकि हम तो अपने दोस्त को उसकी डिमांड को मीट करना चाहते हैं, हमने उनको सेंड करना है। और क्योंकि वैसे भी उसने ये बात भी लिखी हुई है कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, हम आप पहले ऑलरेडी सेंड कर रहे होते थे। अभी अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रांसफर प्राइस सेंड करनी पड़ेगी कम्प्लीटली सेट केयर ऑफ टू द फॉगिंग डिवीजन। हमारा जो दोस्त है फिनिशिंग डिवीजन उसको सेंड करनी पड़ेगी। तो इसलिए ट्रांसफर प्राइस जो हो जाएगी वो हमारी वेरिएबल कास्ट है। हमारी वेरिएबल कास्ट ये होगी 20,000 रुपये। जो हम एक गियर की जो वेरिएबल कास्ट लगती है 20,000 रुपये प्लस इसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जो हम कराची से कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे आउटसाइडर को सेल करके 28,000 रुपये की सेल थी और उसकी 20,000 वेरिएबल कास्ट है। तो 8,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा था, तो अब हमें नहीं आएगा। तो हमारी जो वेरिएबल कास्ट 20 है उसमें 8,000 रुपये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऐड कर दें तो 28,000 रुपये बेसिकली क्या हो जाएगी, 28,000 आपकी वो हो जाएगी वेरिएबल कास्ट और कंट्रीब्यूशन ऐड करें तो आपके पास वो ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी। ये देखें आपको 28,000 नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये 28,000 ठीक है। ट्रांसफर प्राइस वो बता रहा है कि वेरिएबल कास्ट आपकी 20,000 रुपये और 8,000 आपका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जो आप कराची से कमा रहे थे वो आप नहीं कमाएंगे। ये आंसर आ गया। अब हम ऊपर देखते हैं नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है बी पार्ट, वो हम पढ़ते हैं। बी पार्ट में देखें कंसिडरिंग द डाटा ऑफ पार्ट ए का डाटा लेते हुए चलें। कहते हैं बाउ एंड ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन एक्चुअली बढ़ रहा है। तो अल्फा गियर लिमिटेड जो है वो एजीएल एक्सपेक्ट कर रहा है डिक्लाइन आ जाएगा, कमी आ जाएगी इन डिमांड में। एंड ड्यू टू द डिक्लाइन बोथ द डिविजन्स ऑफ एजीएल विल हैव फ्री कैपेसिटी। अब यहाँ पे फ्री कैपेसिटी है, आपने देखा ऊपर नो एक्सेस कैपेसिटी, यहाँ पे होती है एक्सेस कैपेसिटी, यहाँ पे हमारी एक्सेस कैपेसिटी है, फ्री कैपेसिटी है। एंड एजीएल कैन एक्सेप्ट कर सकता है अगर कोई, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी कैपेसिटी पड़ी है। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर बाहर से आ भी जाता है कि हमें इस तरह का गियर बना के, तो हम उसको बना के दे देंगे। 36 रुपये में हमारे पास कास्ट लगेगी, 36 रुपये का हम उसको सॉरी सेल आउट कर देंगे। हम स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे और उसको सेल का एक गियर बेच देंगे 36,000 रुपये का।
आगे मशीनिंग डिवीजन की बात करें, फिर इनकर करेगा वेरिएबल कास्ट 10,000 रुपये उसकी मशीनिंग डिपार्टमेंट की, जो मशीनिंग हमारा डिवीजन है उसकी 10,000 रुपये वेरिएबल कास्ट लग जाएगी। जब हम ये सेल करेंगे ना स्पेशल ऑर्डर 36,000 रुपये का, तो हमारे जो एक मशीन डिवीजन है उसको 10,000 की वेरिएबल कास्ट पड़ेगी, और इन एडिशन इसके अलावा उसको एक और कास्ट भी पड़ेगी, फॉगिंग डिवीजन ट्रांसफर प्राइस, जो फॉगिंग डिवीजन से ट्रांसफर प्राइस होके आएगी। यानी इस्लामाबाद से जो सेल करेंगे उसको 28,000 रुपये आएगा। उसके लिए लाहौर वाले के लिए, जो हमारा लाहौर वाला जो मशीनिंग डिवीजन है या फिनिशिंग डिवीजन है, उसके लिए ये क्या हो जाएगी, जो हमारे लिए ट्रांसफर प्राइस होगी इस्लामाबाद के लिए, जो हमारा फॉगिंग डिवीजन जो कि इस्लामाबाद है, यहाँ से जो सेल प्राइस करेगा उसके लिए परचेज प्राइस बन जाएगी, कॉस्ट प्राइस या ट्रांसफर प्राइस 28,000। कहते हैं वो एक 28,000 वहाँ से भी पकड़ेगा, लाहौर वाले से, लाहौर वाले का कह रहे हैं कि वो फॉगिंग डिवीजन से भी ट्रांसफर प्राइस पकड़ेगा, और प्लस उसकी अपनी 10,000 वो वेरिएबल कास्ट लगा के लगाएगा, तो टोटल वेरिएबल कास्ट देगी 28 और 10 38,000 रुपये लगेगी ना। ऐसे है कि नहीं, 38,000 रुपये, और 36,000 रुपये का उसको वो सेल कर देगा, तो 28,000 38,000 रुपये उसकी कास्ट लगे, 36 का से 2,000 का तो लॉस हो गया। तो वो यही रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिसीजन ऑफ मशीनिंग फिनिशिंग डिवीजन, जो हमारा लाहौर में डिवीजन है वो उसका मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, मशीनिंग फिनिशिंग डिवीजन मैनेजर, वेदर टू एक्सेप्ट, क्या वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, स्पेशल ऑर्डर को, अगर नहीं करेगा तो क्या वजह है। तो इसका सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी। इसकी जो वेरिएबल कास्ट है वो 10,000 रुपये की, और फॉगिंग इन एडिशन इसके अलावा फॉगिंग डिवीजन से जो ट्रांसफर प्राइस हो गया, कि ट्रांसफर प्राइस ऊपर भी आपने देखा था 28,000 रुपये लगती। ये 28,000 रुपये देखें, ये वही आई हुई 28,000 रुपये, और अब नीचे देखें आपके पास, देखें सेल प्राइस वही 36,000 रुपये होगी, सेल प्राइस 36 होगी, उसके बाद ट्रांसफर प्राइस क्या हुआ, वहाँ से जो सेल प्राइस होगी हमारे लिए क्या बन जाएगी, परचेज कास्ट। ये यहाँ से 28,000 रुपये जो हम सेल करेंगे फॉगिंग डिवीजन वाला, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन हमने फिनिशिंग मशीन फिनिशिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, उसका मैनेजर क्या डिसीजन लेगा। तो वो कह रहे हैं 36,000 रुपये का तो मैं गेयर स्पेशल ऑर्डर जो आया हुआ है उसको 36,000 रुपये के एक स्पेशल ऑर्डर को मैं 36,000 रुपये का सेल कर दूंगा, और ट्रांसफर कास्ट क्या होती है, यानी फॉगिंग डिवीजन वहाँ से जो ट्रांसफर करेगा मेरे लिए परचेज कास्ट हो जाएगी 28,000 रुपये। तो 36 में से 8,000 का अभी भी मुझे बचत हो रही है, लेकिन एडिशनल मेरी कास्ट भी तो लगेगी ना, तो एडिशनल कास्ट जो है वो उसकी लगेगी 10,000 रुपये, उसकी एडिशनल कास्ट लग रही है। तो 8, तो ये जैसे मैं पहले ही आपको कह रहा था 2,000 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए, जो हमारा मशीनिंग या फिनिशिंग डिवीजन है वहाँ से जो सेल प्राइस आएगी 28,000, एक तो वो आएगी परचेज प्राइस प्लस 10,000 रुपये हमारी अपनी वेरिएबल कास्ट, 28 और 10 कितने होता है, 38,000 हमारी कास्ट लग रही है। लाहौर वाले कह रहे हैं, फिनिशिंग डिवीजन लाहौर वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 38,000 कास्ट लगी है, और सेल हम उसको 36 के 2,000 का तो हमें लॉस हो रहा है, तो इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मशीनिंग फिनिशिंग डिवीजन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए इस तरह के स्पेशल ऑर्डर को। ठीक है, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि सेकंड में देखें कि इज दिस डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट, सेकंड रिक्वायरमेंट में देखें इज द डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज ए होल, क्या ये उनके बेस्ट इंटरेस्ट में, एज ए होल की बात करनी है। एज ए होल जब भी बात कर रहा होता है तो इसका मतलब है हम दोनों का डाटा लेके चलेंगे, हमारा जो फॉगिंग डिवीजन है उसका डाटा भी लेके चलेंगे, और दूसरा हमारा मशीनिंग डिवीजन है उसका डाटा भी लेके चलेंगे। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है क्या ये हमारे लिए इंटरेस्ट कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है, एज ए होल देखें तो। अब दोनों सूरतों में देखें तो आपने देखें स्पेशल ऑर्डर 36,000 रुपये का तो एक फिक्स किया है ना कि मैंने 36,000 का बेचना है, लेकिन अभी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी वेरिएबल कास्ट जो है, फॉगिंग डिवीजन के पास वेरिएबल कास्ट कितनी लग रही थी, वो आपने देखा था कि हमारे पास वेरिएबल कास्ट जो थी वो 20,000 रुपये लग रही थी, हमारी अपनी वेरिएबल कास्ट 20 लग रही थी, हमारे दोस्त के पास कितनी लग रही थी, 10,000 रुपये। ठीक है, अब दो दो वेरिएबल कास्ट आ रही हैं, आपने देखा दो दो वेरिएबल कास्ट आ रही है। एक हमारे पास जो वेरिएबल कास्ट आ रही है, जो फॉगिंग डिवीजन के पास जो वेरिएबल कास्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 20,000। देखें वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट 20,000, और जो इसके पास जो वेरिएबल कास्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 10,000 रुपये। तो कह रहे एज ओवरऑल देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि 10,000 ये वेरिएबल कास्ट आ रही है और 20,000 ये वेरिएबल कास्ट आ रही है, तो 20 और 10 कितने होते हैं, 30,000 रुपये हमारे पास वेरिएबल कास्ट लग रही है। और अगर हम उसको 36 का बेच देते हैं तो फिर तो देखा जाए एज ए होल हमें प्रॉफिट तो हो रहा है। तो इसी वो कह रहा था कि इज द डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसके हम सोल्यूशन को देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में देखें तो इंक्रीमेंटल से स्पेशल ऑर्डर, हमने एक स्पेशल ऑर्डर को कितने का बेचना है, 36 रुपये का, ऐसे है कि नहीं, 36 रुपये का हम सेल कर रहे हैं। ये देखिए 36 रुपये का हम सेल कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 36,000 रुपये लग रही है,
प्लस फॉगिंग के पास भी वेरिएबल कास्ट लगी थी 20,000, और मशीनिंग कहते हैं मेरे पास भी 10,000 एडिशनल कास्ट लग रही है, तो 30,000 इनकी कास्ट लग रही है, तो 36,000 की हमारे पास रेवेन्यू और 30,000 हमारी अपनी कास्ट 6,000 का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर तो अगर ओवरऑल बात कर रहे हो कंपनी के बारे, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, हमें तो इसको इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मशीनिंग finishing division manager likely decision to reject the special order is not in the best interest of the company as a whole, since the company incremental revenue on the special order exceed the revenue जो वो कहता है exceed भी कर रहा है incremental cost से। अगर भाई exceed कर रहा है तो फिर तो इसको accept करना चाहिए। machining finishing manager likely decision to reject the special order is not in the best interest of the company as a whole। वैसे कैसे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, अगर हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू स्पेशल ऑर्डर में 36,000 रुपये का रेवेन्यू होता है और 20,000 कास्ट मेरे पास फॉकिंग डिवीजन में लगती है, 10,000 हमारे पास वेरिएबल इसमें लगती है, अगर हमें प्रॉफिट 30,000 रुपये हमारा टोटल वेरिएबल कास्ट लगती है, 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो भाई बेस्ट इंटरेस्ट में तो है। अगर आप फिक्स कास्ट को नहीं देखते, हम इंक्रीमेंटल वो कहते हैं क्योंकि रेवेन्यू जो है वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑन द स्पेशल ऑर्डर एक्सीड कर रहा है इंक्रीमेंटल कास्ट, तो फिर कर रहा है तो फिर एक्सेप्ट करो। आई थिंक तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे तो उन्होंने फिक्स कास्ट की बात ही नहीं की, यहाँ तक तो देखा जाए तो एक्सेप्ट करना चाहिए। सर सर ये कह रहा है कि अगर ये ऑर्डर रिजेक्ट करना जो है ना वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, वो ये कह रहा है कि इसको रिजेक्ट ना करे, इसको एक्सेप्ट करे। अच्छा, मशीनिंग फिनिशिंग डिवीजन मैनेजर इज लाइकली डिसीजन टू रिजेक्ट, अच्छा इस लाइकली टू डिसीजन टू, ठीक है हाँ, वो उस हिसाब से नहीं, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि उस इस डिसीजन में नहीं है कि वो इसको रिजेक्ट करे। ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं, जी ठीक सर। है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसकी अब लास्ट रिक्वायरमेंट ऊपर जाते हैं, देखते हैं। हाउ कुड द सिचुएशंस बी रिमेन यूजिंग द ट्रांसफर प्राइस, क्या सिचुएशन रिमेन रहेगी यूजिंग, अगर ट्रांसफर प्राइस को यूज करें, इसको भी आप देखते हैं। देखें, वो ट्रांसफर प्राइस की तो सिंपल सी सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अब तो जारी बात है मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर आप रिक्वायरमेंट में दोबारा जाएं, इसकी बी रिक्वायरमेंट अगर आप देखें, यहाँ पे जो बात कर रहा था, इस बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा था, इसने कहा नहीं था कि मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, ये फ्री कैपेसिटी है। थर्ड लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है, फ्री कैपेसिटी। तो जब फ्री कैपेसिटी है तो इसका मतलब है कोई भी आ जाएगा, हम उसकी भी डिमांड को मीट करेंगे, हमारा दोस्त लाहौर से भी आ जाए या इवन स्पेशल ऑर्डर भी आ जाए तो हम उसकी डिमांड को भी मीट करेंगे। तो ये जो बात लिख रहा है कि फ्री कैपेसिटी है एजीएल के पास, वो एक्सेप्ट कर सकती है स्पेशल ऑर्डर। जब फ्री कैपेसिटी है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन तो नहीं आएगा ना, उसमें वो सिंपल पूछ रहा है कि हाउ कुड द सिचुएशन बी रिमेन यूजिंग द ट्रांसफर प्राइस के वजह से क्या सिचुएशन रहेगी। भाई ट्रांसफर प्राइस की वजह से तो सिंपल सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं फ्री कैपेसिटी है। अगर बाहर वाला स्पेशल ऑर्डर आ जाए हम उसको भी बना के बेच देंगे, अगर हमारा दोस्त आ जाए उसको भी, आउटसाइडर आ जाए उसको भी, मतलब सबकी डिमांड को आप मीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कहते हैं ट्रांसफर प्राइस मुझे बता दो, मैंने कहा मुझे ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला आता है। ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कास्ट प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। वेरिएबल कास्ट तो ठीक है आती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन नहीं आएगा, क्योंकि फॉरगॉन तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास फ्री कैपेसिटी है। तो सिंपल हमने वेरिएबल कास्ट को ही ट्रांसफर प्राइस दे देनी है। तो आप देखें इसमें वेरिएबल कास्ट 20,000 रुपये वेरिएबल कास्ट देनी, ये हमारा क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, वही जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं अब तक। अच्छा, अब हम एक और इंटरनेशनल एक्सचेंज का एक देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यूनिटेक लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस इंफोटेक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल मार्केट फॉर इट्स कंप्यूटर हार्ड डिस्क के लिए। द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹50-70। हमारी जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो 50-70 है पर यूनिट, एंड द कंपनी कैन सेल कर सकती है इंटायर सप्लाई डोमेस्टिकली भी, इतने रुपए की इसकी सेल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आगे कह रहे हैं ये सेल प्राइस हो जाएगी और ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। द पाकिस्तान कॉर्पोरेट टैक्स 31% है। फिर अल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि यूनिटेक कैन शिप कर दे हार्ड डिस्क
हम बेसिकली क्या बनाते हैं, हार्ड डिस्क बनाते हैं। कि वेरी स्ट्रॉन्ग लोकल मार्केट है हमारी फॉर इट्स कंप्यूटर हार्ड डिस्क के लिए। हम कंप्यूटर हार्ड डिस्क की वेरिएबल कास्ट इतनी लगती है, हमारी ये सेल प्राइस है। और हम अल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि हम हार्ड डिस्क जो है वो हमारा जो डिवीजन है बांग्लादेश में, हम उनको सेंड कर देंगे टू बी यूज इन डाटा स्टोरेज। वहाँ पे वो उसमें डाटा स्टोर किया जाएगा, दैट द बांग्लादेश डिवीजन विल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर जब वो क्योंकि हम हार्ड डिस्क यहाँ से भेजेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश उसको क्या करेगा, वहाँ पे डाटा स्टोर करके पूरे बांग्लादेश में वो उसको सेल आउट करेगा। The information about the data storage machine, final product and the division's operating environment is as follows. Selling price of the data storage की कितनी है, 14040। ये जो बांग्लादेश में हम सेल आउट करेंगे वो 14040, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे खुद ही बता रहा है द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा स्टोरेज मशीन। तो ये जो डाटा स्टोरेज मशीन है ऑब्वियसली ये बांग्लादेश के पास है, क्योंकि बांग्लादेश ही डाटा स्टोरेज कर रहा है उसको, स्टोरेज मशीन वो, क्योंकि हमने हार्ड डिस्क उसको दे दी तो उसी ने डाटा स्टोर उसके अंदर करना है। तो ये जो डाटा दिया हुआ है ना नीचे ये सारा, तो ये डाटा स्टोरेज मशीन जो है वो उसी हिसाब से बात कर रहा है कि ये डाटा स्टोरेज मशीन के हवाले से ये सारा डाटा दिया हुआ है। अच्छा, उस पर आप देखें सेल प्राइस हमारे पास 14040 लगी। शिपिंग फ़ी है जो हम यहाँ से भेजेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे, उनके लिए 780 रुपये ये भी लगेंगे, शिपिंग चार्जेस होंगे। लेबर एफ ओ एच एडिशनल कास्ट उनके पास लगेगी 1485। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगेंगी उसके पास। उसने खुद ही बोला हुआ है कि जो ट्रांसफर प्राइस, जो भी ट्रांसफर प्राइस होगी ना उसका हम कितने परसेंट ले लेंगे, 15%। वो हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। 45% टैक्स चल रहा है बांग्लादेश में। और नेक्स्ट पेज पे इसके देखें कि एज्यूम दैट द पाकिस्तान और बांग्लादेश टैक्स अथॉरिटीज अलाउ कर रही हैं ट्रांसफर प्राइस फॉर द हार्ड डिस्क सेट आइदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पाकिस्तान मार्केट देयर इज एग्जिस्ट इन ट्रीटी। ट्रीटी जो है वो मुआहदा एग्जिस्ट कर रहा है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है। रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि कंपनी कंप्यूट करें, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी निकालें और per unit निकालें। if all unit are transferred at variable cost manufacturing cost of Pakistan show separate calculation। फॉर पाकिस्तान ऑपरेशन के लिए सेपरेट करें और बांग्लादेश के लिए सेपरेट करें। तो खुद ही बता दिया है कि ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है इफ ऑल यूनिट आर ट्रांसफर हो रहे हैं वेरिएबल कास्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। वेरिएबल कास्ट क्या है हमारे पास, अगर आप ऊपर क्वेश्चन में देखें वेरिएबल कास्ट तो ये है हमारे पास, ये ऊपर ये वेरिएबल कास्ट है, इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइस करो, कोई मसला नहीं है। हम इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइस कर देते हैं, ये हमारे लिए ट्रांसफर प्राइस, उसके लिए परचेज प्राइस हो जाएगी और वो इतने का उसको सेल करेगा, प्लस उसकी अपनी वेरिएबल कास्ट वगैरह बढ़ जाएंगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली उसने कहा था दोनों डिविजन की प्रॉफिट। समझ आ गया आपको। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं ये मेरे लिए सेल प्राइस हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे खुद ही बोला हुआ है कि ये ट्रांसफर प्राइस रखनी है। तो जो ट्रांसफर प्राइस हम जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सेल ही होती है ना, उसके लिए ट्रांसफर प्राइस होती है या परचेज कास्ट होती है। ठीक हो गया। कंपनी आप रिक्वायरमेंट दोबारा देखें, कंपनी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालें, प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है ओवरऑल। ठीक है, इफ ऑल यूनिट आर ट्रांसफर वेरिएबल कास्ट के ऊपर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम जब वेरिएबल कास्ट के ऊपर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हमारे लिए जो सेल प्राइस होगी वो कौन सी होगी, यही 50-70। ठीक है, 50-70 हमारे लिए सेल प्राइस हो जाएगी और हमारी वेरिएबल कास्ट क्या होगी, वो भी यही हो जाएगी। हमारे लिए जो वेरिएबल कास्ट, हमारे लिए जो ट्रांसफर प्राइस होगी या सेल प्राइस वो यही होगी और जो वेरिएबल कास्ट है वो भी यही होगी। तो हमारे लिए जीरो प्रॉफिट आया। आप बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बांग्लादेश यहाँ पे जो सेल प्राइस हो जाएगी, ये जो मैं ट्रांसफर प्राइस करूँगा मेरे लिए सेल प्राइस, इसके लिए परचेज प्राइस या ट्रांसफर प्राइस बन जाएगी। तो उसके अंदर बाकी ये मटेरियल लेबर एफ जो शिपिंग फीस हैं या लेबर वगैरह के चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी इसमें ऐड कर देगा, प्लस इतने का सेल कर देगा। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का टैक्स काटेगा आफ्टर टैक्स। हम इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि इसमें उसने रिक्वायरमेंट में कहा था कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपने बनानी है। अब यहाँ पे देखें आप, वही सेल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा था कि सेल रेवेन्यू जो है वो हमारे लिए जो वेरिएबल कास्ट को करना है, ठीक है, सेल प्राइस रखनी है। तो मैंने कहा कि अगर ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल, मतलब मेरे लिए ये ट्रांसफर प्राइस है, ये सेल प्राइस है, वेरिएबल कास्ट मेरी यही है, तो मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ पाकिस्तान को। हाँ, बांग्लादेश यहाँ पे अब ये जो सेल प्राइस है पाकिस्तान के लिए, तो ये सेल प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस है, इसके लिए परचेज प्राइस हो जाएगी या ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये परचेज प्राइस मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट बने कि वहाँ से वो सेल कर रहा होता है, यहाँ से वो परचेज कर रहा होता है। तो आप इसको ट्रांसफर प्राइस भी कह सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इसने सेल किया, यहाँ से इसने परचेज कर लिया, तो परचेज प्लस इसकी अपनी शिपिंग चार्जेस लगे, प्लस एडिशनल प्रोसेसिंग कास्ट लगी, प्लस उसने कहा था कि 15% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी जो ट्रांसफर प्राइस होगी। ट्रांसफर प्राइस क्या है, 50-70, इसका 15% कितना होता है, ये 760। तो ये हमारी सारी कॉस्ट लगी हैं, ये 11095, ये हमारी सेल है 14 की और 11 को कॉस्ट लगती है, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में से टैक्स 45% दिया हुआ है, बांग्लादेश का टैक्स काटा, आफ्टर टैक्स आ गया।
तो अब यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है बांग्लादेश में, तो ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो प्रॉफिट और प्लस बांग्लादेश प्रॉफिट, टोटल ये टोटल प्रॉफिट आ गया। ये हमारे पास जो थी वो इसकी ए रिक्वायरमेंट थी। अब बी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। बी में कहते हैं रिपीट करें वही रिक्वायरमेंट अबाउट एज्यूमिंग दैट मार्केट प्राइस ऑफ द पाकिस्तान एज द ट्रांसफर प्राइस। मार्केट प्राइस, अभी आप वासिल मेरे ख्याल मेरे से पूछ रहा था कि मार्केट प्राइस और ट्रांसफर प्राइस, में जैसे उस क्वेश्चन में बता रहा था, मैंने कहा जो सेल प्राइस होती है वही मार्केट प्राइस होती है, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो हम वही लेके चलते हैं, मार्केट प्राइस सेल प्राइस। हम क्योंकि हम पाकिस्तान में हमने वो सेल करनी है ना, मार्केट प्राइस ऑफ द पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की मार्केट प्राइस सेल प्राइस क्या चल रही है। क्वेश्चन में आप देखें वही जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, ये 6630, ठीक है। तो हमारे लिए जो सेल प्राइस या मार्केट प्राइस है वो 6630 आ जाएगी। ठीक हो गया। 6630 तो हमारे पास वेरिएबल कास्ट क्या आ जाएगी, वेरिएबल कास्ट हमें दी हुई है 5070। ठीक है, हमारे लिए अगर हम ओवरऑल फिर भी अगर दोबारा हम वही उसी चीज़ को रिपीट करें, वही प्रॉफिटेबिलिटी बनाएं, तो हमारे लिए सेल प्राइस उसने कहा था मार्केट प्राइस रखनी है। तो मार्केट प्राइस हम जो सेल करते हैं इंटायर सप्लाई को डोमेस्टिकली जो सेल करते हैं वो सेल प्राइस ये है, यही ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी और ये वेरिएबल कास्ट है। तो सेल प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, सेल में से वेरिएबल कास्ट निकाला, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट में ये टैक्स काट लेंगे, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये चलो अब पाकिस्तान का कुछ ना कुछ हमने आगे कैलकुलेशंस की है। अब बांग्लादेश का क्या होगा, बांग्लादेश का वही वाली बात हो रही है, जैसे ये सेल प्राइस हमारे लिए, अगर पाकिस्तान के लिए सेल प्राइस होगी, बांग्लादेश के लिए ट्रांसफर प्राइस या परचेज कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ से सेल करेंगे, ये परचेज कर लेगा, तो इसकी अपनी भी कॉस्ट लग रही है, शिपिंग और बाकी लेबर कॉस्ट और वो फिर इम्पोर्ट ड्यूटी और सारी ऐड करके, और यहाँ से ये 6630 का भी पकड़ेगा। तो ये सारी कास्ट को ऐड करके इस सेल में से लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का टैक्स काटेंगे और आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर चेक करेंगे कि यार ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में क्या हुआ है, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें आप, हमें ये ए रिक्वायरमेंट तो हमने सॉल्व कर ली थी। नेक्स्ट इसकी बी रिक्वायरमेंट देखें, ये इसकी बी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें भी फिर वो उसने हमें वही बात की है कि आपने बनाना है ओवरऑल। तो अब देखें हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यार ये कर्सर को क्या हुआ है, सेल रेवेन्यू देखें 6630 की है और वेरिएबल कास्ट जो है वो 5070 की है, ये सेल प्राइस है, ये इसकी क्या आ जाएगी वेरिएबल कास्ट। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस हमने सेल करना है तो ये इसकी वेरिएबल कास्ट है, तो हमारे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आएगा 1560। ठीक हो गया, 1560 कंट्रीब्यूशन आ गया, और या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लें, और इसके बाद हमने टैक्स 31% काटा, क्योंकि पाकिस्तान में जो टैक्स चल रहा था वो 31%। तो टैक्स काटने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे पास आफ्टर टैक्स आ गया, इनकम आफ्टर टैक्स बांग्लादेश पाकिस्तान में आ गया। बांग्लादेश को देखते हैं, वहाँ से जो सेल प्राइस है, ये जो चीज़ है सेल प्राइस, इसके लिए परचेज प्राइस बन जाएगी या ट्रांसफर प्राइस कह लें। ठीक है, यहाँ से मैं बांग्लादेश से सेल करूँगा, इसके लिए परचेज प्राइस बन जाएगी, और प्लस शिपिंग चार्जेस और फिर एडिशनल प्रोसेसिंग कास्ट और 15% ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस तो ये है ना 6630, तो इसका 15% वो इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाएगी। तो ये सारी कास्ट हो जाएंगी, ये आ गई। अब इस सेल में से ये कास्ट निकाली, यहाँ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से टैक्स काटा 45, तो ये आफ्टर टैक्स आ गया, यहाँ पे आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा आफ्टर टैक्स पाकिस्तान में है और ये हमारा आफ्टर टैक्स बांग्लादेश में। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स, सॉरी टोटल हमारा प्रॉफिट्स। ठीक है, वो पाकिस्तान का प्रॉफिट है और ये टोटल हमारे पास जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट है वो 1709 आ गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है। अगर सी इसकी रिक्वायरमेंट आया तो सी है जनरली स्पीकिंग व्हेन टैक्स रेट डिफर बिटवीन द टू कंट्रीज व्हाट स्ट्रेटजी। ये थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन है, एक नंबर का उसने पूछा हुआ है, तो ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया, पर इतना सा बताया, मेरे ख्याल में ये शायद वो मिसिंग हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों ने अटैम्प्ट करने, और बाकी सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी क्वेश्चन में इशू हो तो मुझे बताएं, मैक्सिमम पास पेपर करें, क्योंकि आपको पता है कि हर पेपर में चला आ रहा है ट्रांसफर प्राइसेस। कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्लियर करवा दिए हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इस अभी जो मैंने नई फाइल बनाई है, इसकी लास्ट पे मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस का एक और क्वेश्चन है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसके अलहाशिर एजुकेटर्स के नाम से, वहाँ एक वीडियो रखी हुई है, वो आप लोगों के साथ पहले मैंने शेयर नहीं की है, वहाँ पर वो वीडियो देखें इंटरनेशनल एक्सचेंज की, मज़ीद आपका बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अलहाशिर एजुकेटर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाएँ, एक बड़ी अच्छी वीडियो है, उसको देखें, आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस का और अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।